नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ पहुंच से पहले फोन पर बात फिर लगाई युवक ने फांसी, पत्नी से बताया था जान का खतरा। ऑडियो आया सामने। मौत को गले लगाने से पहले फोन पर की थी युवक ने बातचीत, पत्नी और अपने ससुराली जन से बताया था जान का खतरा। पत्नी व ससुराली जन के ऊपर युवक ने खुद को परेशान और प्रताड़ित कर घर के अंदर बंद करने का युवक द्वारा आरोप लगाया गया था। युवक की मौत से कुछ मिनट पहले की गई बातचीत का ऑडियो सामने आया है। ससुराली जन पर मुकदमा दर्ज। एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले की थी अपने बड़े भाई से फोन पर बातचीत के दौरान फोन पर बोला, बड़े भैया से, छोटा भाई मुझे बचा लो। आज मेरी पत्नी ने अपने घर वालों को बुलाया हुआ है जो इस वक्त घर पर मौजूद है। इन सब लोगों ने मिलकर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया है। कैसे भी करके आज मेरी पत्नी और उसके घर वालों के चंगुल से मुझे आज़ाद कर दो, नहीं तो मेरी पत्नी अपने परिजनों के साथ मिलकर मुझे मार डालेगी। अगर तुम नहीं बचा सकते हो तो फांसी लगा लूँगा। इतना कहते ही युवक ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल मौत के फंदे पर झूलते हुए मौत के आगोश में समा गया और अपने पीछे छोड़ गया रोता और बिलखता अपना पूरा परिवार और अपनी मौत के पीछे कई सवाल। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के औरंगाबाद छावनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक युवक का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें उसने अपनी जान का खतरा बताया है। परिजनों ने भाई की पत्नी सहित उसके ससुराली जन पर अपने भाई को मारने के आरोप लगाए हैं, जिसका एक ऑडियो भी फोन पर बातचीत के दौरान सामने आया है। इस ऑडियो के अंदर एक भाई अपने दूसरे भाई से पत्नी और उसके ससुराल जन से अपनी जान की भीख मांगते हुए बचाने की बात कह रहा है। दरअसल थाना बन्ना देवी इलाके के सराय लवरिया निवासी ललित उर्फ शिब्बू फूल डेकोरेशन का काम करता था। 5 वर्ष पूर्व थाना गांधी पार्क इलाके के औरंगाबाद छावनी की युवती से शादी हुई थी। ललित के छोटे भाई कपिल ने बताया कि ललित अपनी ससुराल के पास ही किराए के मकान में रहता था, जिसकी गृह कलेश चल रही थी। मंगलवार की रात ललित ने अपने भाई जोगेंद्र को फोन किया और कहा कि मेरी जान खतरे में है। पत्नी ने अपने मकान मालिक के साथ मिलकर कमरे में बंधक बना लिया है और ससुराली जनों को बुला लिया है। भाई योगेंद्र ने कमरे की कुंडी अंदर से लगाने की बात करते हुए पुलिस बुलाने की सलाह दी, जिस पर ललित ने फांसी लगाने की बात कही और फोन कट दिया। उसके कुछ वक्त बाद पता चला कि ललित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ललित और जोगेंद्र के फोन की रिकॉर्डिंग सामने आई है। घटना की सूचना पर थाना गांधी पार्क पुलिस ने कब्जे में शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। क्षेत्राधिकारी द्वितीय ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत कल एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मृतक के परिजनों ने ससुराली जनों के ऊपर आरोप लगाया है कि इन लोगों के कारण युवक को प्रताड़ित और परेशान किया गया था, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया और आत्महत्या की। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और विविध कार्रवाई की जा रही है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। सर, गांधी पार्क क्षेत्र में एक आत्महत्या का मामला है, क्या है? थाना क्षेत्र गांधी पार्क के तहत कल एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना पे पुलिस वहां मौके पे पहुंची थी और वरिष्ठ अधिकारी भी गए थे। उसके उपरांत पंचायतनामा करवाने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पे यानी जो ससुराली पक्ष था उन पे आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उसको परेशान किया, प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया और आत्महत्या की। उस तारीख पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा करवाई जा रही है। इंदर सिंह है। अच्छा, मैं सराय लवरिया का रहने वाला हूँ। मेरा भाई शुरू से अलग रहता था किराए पर। कहाँ पे रहते थे? कहीं ना कहीं रहता था अलग अलग। अच्छा। अब ये इस समय औरंगाबाद में रह रहा था। अच्छा। हाँ, आए दिन कलेशबाजी इसके ससुरालियों से होती रहती थी, इसकी बहू से भी, इसकी ससुरालियों से भी आए दिन कलेशबाजी होती रहती थी। मैंने मोहल्ले में रखवाया तो यहाँ से खाली करके फिर चले गई। समझे कि कलेशबाजी यहाँ कम हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई चला जाएगा। आज क्या हुआ था? मैं अभी कंपनी काम कर रहा था तो कंपनी में फोन आया मेरे भाई का कि भाई मेरी जान के लिए खतरा है, भैया मुझे बचा लो। मैंने कहा कि क्या है, मैं तो मजाक समझ रहा था कि हर बार इसका ऐसे ही फोन आता था, कलेश होती थी, फोन आता था। आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरे भाई की जान हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने कहा साफ कहा कि मुझे कमरे में बंद कर दिया है मकान मालिक और मेरे ससुरालियों ने। मेरी जान के लिए खतरा, आज मुझे मार देंगे और नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा।
हाँ जी सर। और मेरे पास फिर किसी साहब का फोन आया, यही से पुलिस वालों का, कि आप जल्दी से आ जाइए, आप जोगिंदर से बोल रहे हैं, आपके भाई ने फांसी लगा ली है। मैं घर से था और घर से आपके भाई ने जो फोन करा, क्या कह के फोन करा था? मेरे भाई ने कहा था कि मेरे भाई ने कि मेरी जान के लिए खतरा है, मेरे ससुरालियों ने मुझे बंद कर रखा है, मकान मालिक ने भी मिलकर ये कहा कर, मेरी बहू भी है उसमें। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में जो है मुझसे 10 मिनट पहले ही बात हुई थी, 1 घंटा पहले बात हुई थी। मैं मथुरा रोड पे फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसके एक ही बयान था, भैया काम कर रहे थे और दोनों का एक ही बयान था, वो यही भैया कैसे भी करके मुझे आज बचा ले, आज मैं बचूंगा नहीं, आज ये लोग मुझे मार देंगे, भैया मुझे कैसे भी करके बचा ले। हमने सोचा कि भाई, हमने इससे ये बोला था कि 112 का तुझे बाहर से बंद कर दिया है तो 112 पे कॉल कर, तुरंत पुलिस वाले आ जाएंगे और तुरंत वो तुझे बचाएंगे। मैं हम दूर है और इस समय हम तेरे पास नहीं आ सकते। हमें नहीं पता था कि वो जो है ये घटना इतनी कड़ी घटित हो जाएगी कि उसकी आज बाकी में जान चली जाएगी। हम आके सिर्फ 10 मिनट रोड पर खड़े हुए खाना ले रहे थे बस खाली, तभी इतने में इनके पास फोन आया कि भाई आपके भाई ने फांसी लगा ली।